हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री में हम लोग 3 लेसन कंप्लीट कर चुके हैं। पहला केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, दूसरा एसिड बेस एंड साल्ट और तीसरा मेटल एंड नॉन मेटल्स। तीनों शुरू के 2 लेसन्स के तो हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी देख चुके हैं जो प्रीवियस ईयर पूछे जा चुके हैं, और तीसरा मेटल एंड नॉन मेटल का लेक्चर हम देख चुके हैं। उसमें हमने चूँकि सिलेबस जो रिड्यूस हुआ है सीबीएसई से 30%, उससे पहले ही हम इस चैप्टर के वीडियोस बना चुके थे, तो वो अपलोड मैंने कर दिया था। लेकिन जो मेटलर्जिकल प्रोसेस का है पूरा, जहाँ से ओर्स, मिनरल्स, गैंग्स, एक्सट्रैक्शन, ये सभी चीज़ें आती हैं, ये सारे आपके सिलेबस से हट चुके हैं। यानी ये सब इस साल एग्ज़ाम में आपके नहीं आने वाले हैं, तो आपको उनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी जो पार्ट आपका बचा है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में, जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं, उनको हम लोग देखने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो कुछ क्वेश्चंस के साथ जो कि पहले एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, प्लैटिनम, सिल्वर एंड गोल्ड आर यूज्ड टू मेक ज्वेलरी, व्हाई। कह रहा है क्वेश्चन में क्या कि प्लैटिनम, सिल्वर, गोल्ड ये सभी जो होते हैं ये ज्वेलरी बनाने में यूज होते हैं, क्यों? So we know well that metals are lustrous and so they are shiny, they have shiny appearance, so we can use them for making the jewelry। ये lustrous होते हैं, इनका shiny appearance होता है, इसलिए इनको यूज करते हैं हम लोग ज्वेलरी बनाने का। तो ये क्वेश्चन काफी इजी था पहला। दूसरा है, मेटल्स लाइक सोडियम एंड पोटेशियम आर स्टोर्ड अंडर ऑयल, वाई। कह रहे हैं कि जो सोडियम और पोटेशियम लाइक मेटल्स होते हैं जो कि उनको आयल में स्टोर किया जाता है, ऐसा क्यों? जब हम मेटल्स की प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे, या फिर आप क्लास 6, 7, 8 में भी पढ़ चुके हैं कि ये जो मेटल्स हैं इनकी जो इग्निशन टेम्परेचर का मतलब टेम्परेचर रिक्वायर्ड, मिनिमम टेम्परेचर रिक्वायर्ड टू बर्न अ सफिशिएंट इज कॉल्ड इग्निशन टेम्परेचर ऑफ दैट सब्सटेंस। सो वी नो वेल दैट द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम आर वेरी लो, सो वी कीप देम इन ऑयल टू डिक्रीज देयर इग्निशन टेम्परेचर। उनके इग्निशन टेम्परेचर को जल्दी से ये बर्न न कर जाए ऑक्सीजन से रिएक्शन करके, इसीलिए इनको क्या किया जाता है, ऑयल में रखा जाता है, और ताकि ये अपन आसानी से एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से रिएक्शन करके जले ना, इसीलिए उनको क्या किया जाता है, अंडर ऑयल स्टोर किया जाता है। थर्ड वन, शो द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, 2 एग्जाम्पल हमने लिया है इसमें, पोटेशियम ऑक्साइड, पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, बहुत सारे आ सकते हैं जिसको हम लोग लेक्चर में देख चुके हैं। फिर भी एक बार हम इसको एक बार देख लें। थर्ड का सोल्यूशन, थर्ड सोडियम ऑक्साइड कह रहा है, तो सोडियम ऑक्साइड जो वो 2 एलिमेंट से मिलकर बना है, सोडियम और ऑक्सीजन। सोडियम और ऑक्सीजन, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, कॉन्फ़िगरेशन 2, 8, 1 होता है, और ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन देगा अपना। जब एक इलेक्ट्रॉन अपना देगा तो इसके पास कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2 और 8, और इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है। ठीक, क्योंकि इसमें 2 नाइट्रोजन यूज हो रहा है सोडियम, तो यहाँ पे हम 2 यानी लिख दे रहे हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन भी निकाल रहे हैं। ठीक, फिर इसी तरह से जो ऑक्सीजन है यहाँ पे एक, उसका एटॉमिक नंबर होता है 8, यानी कॉन्फ़िगरेशन 2, 6। तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, किनके, ये जो सोडियम 2 इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं वही 2 इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा। तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 2, 6 था, तब 2, 8 हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो गए, इस पे 2 माइनस चार्ज भी आ जाएंगे क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक, अब क्या होता है, अब इसी को जब हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, 2 सोडियम, उनके आउटर मोस्ट में 1-1 इलेक्ट्रॉन, ठीक, आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन, सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन ये वाला दे दिया, और ये वाला भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया। और इस तरह से जब दोनों 1-1 इलेक्ट्रॉन देते हैं तो दोनों पे 1-1 पॉजिटिव चार्ज, यानी 2 सोडियम एटम है जिनके पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज। ठीक, और एक ऑक्सीजन एटम जिसपे 2 माइनस चार्ज, तो 2 सोडियम के पास मिलकर 2 पॉजिटिव चार्ज और 2 नेगेटिव चार्ज, दोनों आपस में मिलकर बना लेते हैं Na2O। ठीक है, तो इसी तरह से आप MgO का भी देख लेंगे, जो आप लेक्चर में देख चुके हैं, तो आप एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा उस वीडियोस को। अब हम लोग इसको पॉज करके लिखना चाहें तो लिख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 4। क्या कहता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4,
NaCl does not conduct electricity in solid state, whereas it conduct electricity in molten state as well as in aqueous solution. Why? कह रहा है कि जो NaCl एक सॉलिड होता है, यानी सोडियम क्लोराइड जो होता है वो सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, जबकि वही सोडियम क्लोराइड मोल्टेन स्टेट में और एक्वस स्टेट में एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। क्यों? तो स्टूडेंट्स वी नो दैट sodium chloride when it is a solid compound, then no matter it is made up of free ion, it is made up of ions, but when it is in solid state it is combined with very high force of attraction. ये क्या होते हैं? काफी स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े होते हैं, जिसकी वजह से ये आयंस फ्री नहीं होते हैं, और जब तक आयंस मूव नहीं करेंगे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी. दिस इज द रीजन why solid NaCl does not conduct electricity, because there is no free electrons in NaCl. But in molten state as well as in aqueous solution, ions are free to move. जैसे ही उनको मोल्टेन स्टेट में चेंज करते हैं, यानी उनका टेम्परेचर कम हो हाई होता है, आयंस जो होते हैं वो टूट कर अलग हो जाते हैं. एक्वस सॉल्यूशन में भी जब डिसॉल्व करते हैं तो आयंस टूट जाते हैं. तो जैसे ही आयंस फ्री होते हैं तो वो आयंस क्या करते हैं? मूव करना शुरू करते हैं. एंड वी नो एज आयंस मूव्स, एज चार्ज पार्टिकल्स मूव, देयर इज अ फ्लो ऑफ electricity, that is it conduct electricity. This is the reason why solid sodium chloride does not conduct electricity, whereas it does conduct electricity in molten state as well as in aqueous solution. Okay, next question. Reactivity of aluminum decrease if it is dipped in nitric acid. कह रहा है कि एल्युमिनियम की जो रिएक्टिविटी है वो घट जाती है अगर उसको नाइट्रिक एसिड में डुबा दिया जाए तो. क्यों? तो स्टूडेंट्स जो नाइट्रिक एसिड होती है, और कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड की बात करें तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है. स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग का एजेंट का मतलब क्या हुआ? ये काफी रिडली, काफी आसानी से ऑक्सीजन देता है किसी एलिमेंट को, और जैसे ही एल्युमिनियम इसमें डीप करते हैं तो ये क्या करता है? ऑक्सीजन देकर इसके ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर देता है, यानी एल्युमिनियम ऑक्साइड बन जाता है. और एल्युमिनियम ऑक्साइड एक बार जो बन गया तो एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाता है उस एल्युमिनियम के ऊपर, जिसकी वजह से उसकी रिएक्टिविटी क्या होती है? घट जाती है. ठीक है, एक बार उसका जब ऑक्साइड बन जाता है तो वो किसी और से रिएक्शन नहीं देता. दिस इज द रीजन why reactivity of aluminum decreases when it is dipped in nitric acid, because as aluminum is dipped in nitric acid, we know nitric acid has a strong oxidizing agent, so it combines with aluminum to form aluminum oxide, which is a protective layer, and therefore the reactivity of aluminum decreases. Okay, next question, question number 6. Metals like calcium and magnesium are never found in free state in nature. Why? कह रहा है कि जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के जैसे मेटल्स जो होते हैं वो कभी भी फ्री स्टेट में नहीं पाए जाते हैं नेचर में. क्यों? तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो एलिमेंट हाईली रिएक्टिव होते हैं वो क्या होते हैं? वो कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं, जबकि जो लेस रिएक्टिव होते हैं, जो हाईली रिएक्टिव होते हैं वो किसी न किसी से कंबाइन होकर कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं, जबकि जो लेस रिएक्टिव होते हैं जैसे सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, ये सब लेस रिएक्टिव होते हैं, जल्दी किसी से कंबाइन नहीं करते, तो वो फ्री स्टेट में पाए जाते हैं. दिस इज द रीजन we know that calcium, magnesium are highly reactive compounds, highly reactive metals, so it combines with the elements to form their compound, so it is not possible to obtain calcium and magnesium as free state in nature. Okay, ये 6 क्वेश्चन के बाद कुछ और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं. तो कुछ और क्वेश्चन है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज मीन बाय आयनिक बॉन्ड एंड कोवैलेंट बॉन्ड. ये तो काफी सिंपल है. आयनिक बॉन्ड क्या है और कोवैलेंट बॉन्ड क्या है? आयनिक बॉन्ड कब बनता है? आयनिक बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड व्हेन there is a complete transfer of electrons, means there are two elements out of which one donates electron whereas one accepts the electron, means one is a donor and second one acceptor, means there is a metal which is donor and a non-metal which is acceptor. One form positive ion, second one form negative ion, and then both combine to form a compound which is attached through a strong force of attraction which is known as ionic bond, whereas covalent bond is formed by the sharing of electrons. कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनते हैं? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू
कोवैलेंट बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो काफी सिंपल था। नेक्स्ट वन, लिस्ट इन टेबुलर फॉर्म 3 केमिकल प्रॉपर्टीज ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन अ मेटल एंड अ नॉन मेटल। कह रहे 3 केमिकल प्रॉपर्टीज बताइए, टेबुलर फॉर्म में लिखिए, जिसके बेसिस पे एक मेटल और एक नॉन मेटल को हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो 3 प्रॉपर्टी बतानी है हमें। पहला अगर हम कहें कि मेटल्स react with acid to form salt and hydrogen gas is neutral, ठीक। लेकिन मेटल्स तो करते हैं, लेकिन नॉन मेटल्स ऐसा नहीं करते हैं, नो रिएक्शन, ठीक है। ओके, सेकेंड, मेटल्स लिबरेट इलेक्ट्रॉन या फिर कहें मेटल्स डोनेट इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म पॉजिटिव आयन। मेटल्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं और पॉजिटिव आयन बनाते हैं, वेयर एज नॉन मेटल्स एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म नेगेटिव आयंस, ठीक है। थर्ड वन, मेटालिक ऑक्साइड्स यानी मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं, जबकि नॉन मेटालिक ऑक्साइड जो होते हैं वो एसिडिक इन नेचर होते हैं। तो ये 3 प्रॉपर्टी थी। पहला, मेटल जो होता है एसिड से रिएक्शन करके साल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, जबकि नॉन मेटल्स जो होते हैं वो हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं कर पाते हैं डायरेक्ट एसिड में, ठीक। दूसरा, मेटल्स जो होते हैं इलेक्ट्रॉन देकर पॉजिटिव आयन बनाते हैं, नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन लेकर नेगेटिव आयन बनाते हैं। और तीसरा, मेटल्स जो होते हैं वो ऑक्साइड जो बनाते हैं वो बेसिक होता है, जबकि नॉन मेटालिक जो ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक होता है। These are 3 difference between a metal and non-metal. Okay, so you may write it and we can move to next question, question number 9. What is question number 9? Most metals conduct electricity well. ये भी कह रहा है मैक्सिमम जो मेटल्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, बहुत अच्छे से कंडक्ट करते हैं। रीजन बताइए क्यों क्यों करते हैं वो ये। तो मेटल्स जो होते हैं वो इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाते हैं, क्योंकि मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन आसानी से डोनेट कर देते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं और आयंस बना लेते हैं तो क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट आर एलॉयज लिस्ट टू प्रॉपर्टी। ये तो आप फिजिक्स में भी पढ़े होंगे, एलॉय क्या होते हैं, 9th में भी पढ़े होंगे। एलॉय इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 मेटल्स, 2 या 2 से अधिक मेटल्स को मिलाकर एलॉय का फॉर्मेशन किया जाता है। कई बार इसमें नॉन मेटल्स भी मिलाए जाते हैं इसकी प्रॉपर्टी को अच्छा बनाने के लिए, लेकिन हम लोग इसमें जनरली लिख सकते हैं एलॉय इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 मेटल्स। लिस्ट टू प्रॉपर्टी, 2 प्रॉपर्टीज की क्या होती है, जब एक एलॉय होता है वो मेटल से ज्यादा हार्ड होता है, ज्यादा मजबूत होता है, और मेटल अगर कोरोड कर भी जाता है, कोरोजन उसमें होता भी है, तो नॉन मेटल में कोरोजन नहीं होता, ठीक है। जैसे ब्रॉन्ज हो गया, सोल्डर हो गया, ये सभी जो एलॉय होते हैं काफी अच्छे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लिस्टेड मेटल्स कैन डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम इट्स साल्ट सॉल्यूशन। कह रहे हैं कि नीचे जो मेटल्स दिए हुए हैं कॉपर, लीड, मैग्नीशियम और सिल्वर, इनमें से कौन सा ऐसा एलिमेंट है, मेटल है, जो जिंक को उसके साल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर दे। रीजन जरूर बताइए, ठीक है। तो कॉपर से अगर रिएक्शन कराएं और इन सभी का जो आंसर होगा वो टोटली और फुल्ली बेस्ड है रिएक्टिविटी सीरीज पे, ठीक है। पॉपुलर साइंटिस्ट कैन मेक a Jew in the low humid country more satisfactorily and perfectly। ये आपको अगर अच्छे से याद हो ही गया होगा, अगर नहीं याद है तो रिएक्टिविटी सीरीज की जो ट्रिक है वो वीडियोस में पड़ी हुई है, चैनल पे पड़ी हुई है, जाकर देखिए और जल्दी से याद करिए। जिंक से कौन कौन ज्यादा मोर रिएक्टिव है, जिंक से ज्यादा रिएक्टिव एल्युमिनियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, सोडियम हो गया और पोटेशियम। तो जो मोर रिएक्टिव होगा वही जिंक को उसके साल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर पाएगा। भाई मेरी जगह से मुझे कौन हटा पाएगा, कोई छोटा सा बच्चा, कुत्ता सा नहीं ना, जो मजबूत होगा, मुझसे ताकतवर होगा वही तो हटाएगा ना।
तो जिंक सल्फेट से जिंक को डिस्प्लेस कौन करेगा? जो इन चारों में जिंक से ज्यादा रिएक्टिव हो, तो चारों में कौन ज्यादा रिएक्टिव है? मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन जिंक, सो इट डिस्प्लेसेस जिंक फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। और बाकी डिस्प्लेस नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो लेस रिएक्टिव हैं, इनसे रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे हैं। तो जो लेस रिएक्टिव है वो मेटल से उसको साल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। जो हाई रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव है उस मेटल से, वही उसके साल्ट सॉल्यूशन से उसको डिस्प्लेस कर सकता है। ओके, तो कुछ और क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 12, काफी सिंपल क्वेश्चन है ये। और जो अभी सिलेबस से हट गया है वो पार्ट से थोड़ा सा टफ क्वेश्चन बनता भी था, तो अब जो पार्ट बचे उससे काफी सिंपल क्वेश्चन ही बनते हैं। अब ये जो चैप्टर आपके लिए काफी इजी हो चुका है। Which makes name a metal or non-metal which makes iron hard and strong? एक ऐसा कोई मेटल या नॉन मेटल बताइए जो आयरन को हार्ड और स्ट्रांग बनाता हो। तो कार्बन और टंगस्टन, ये सब चीजें मिलाने से जो आयरन है वो काफी हार्ड और स्ट्रांग हो जाता है। कार्बन का हो और टंगस्टन, ये दोनों। कार्बन का सिंबल C, टंगस्टन का W। सेकेंड, विच इज एलाइड विथ एनी अदर मेटल टू मेक एन एमलगम? एमलगम के बारे में जो बताए थे हम कि मरकरी से ही सभी का एमलगम बनता है, Hg से, जिंक एमलगम हो चाहे कोई भी। विच इज यूज्ड टू गैल्वेनाइज आयरन आर्टिकल्स? आयरन आर्टिकल्स को गैल्वेनाइज किससे करते हैं हम लोग? जिंक एमलगम से, जिंक। Whose articles when exposed to air form a black coating? कौन से मेटल या नॉन मेटल का जब एयर से रिएक्शन होता है तो ब्लैक कोटिंग बन जाता है? तो वो हमारा सिल्वर, सिल्वर का ब्लैक कोटिंग हो जाता है जब वो एक्सपोज टू एयर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वन एग्जांपल ऑफ ईच मोस्ट मैलिएबल मेटल एंड मोस्ट डक्टाइल मेटल। काफी सिंपल क्वेश्चन है। कौन सा मोस्ट मैलिएबल है? गोल्ड, और वही मोस्ट डक्टाइल भी। सेकेंड, बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड पोरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। बेस्ट कंडक्टर हीट का कौन है आप बताएंगे? सिल्वर। और पोरेस्ट कंडक्टर कौन सा है? तो वो कौन सा होता है आप बताइए जल्दी। क्या होता है? लीड होता है, मरकरी होता है, क्या होता है? पोरेस्ट कंडक्टर। आंसर बेस्ट कंडक्टर तो हो गया आपका हीट का सिल्वर, ठीक है। और पोरेस्ट कंडक्टर क्या होगा? लीड, ठीक है। तो याद कर लीजिए और लिख लीजिए। मेटल विद हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसके होते हैं? तो हमारे बल्ब में कौन सा मेटल होता है? टंगस्टन। और लोएस्ट लिस्ट का होता है मरकरी, जो कि हमारे थर्मामीटर में होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा टंगस्टन हाईएस्ट का, और लोएस्ट का क्या हो जाएगा? मरकरी। उसके बाद है नेम अ मेटल एंड अ नॉन मेटल व्हिच एग्जिस्ट एज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। एक मेटल बताइए और एक नॉन मेटल बताइए जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है रूम टेम्परेचर पे। तो मेटल कौन सा होता है? मरकरी। और नॉन मेटल कौन सा होता है? ब्रोमीन। जब हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़े थे तो बताया था हमने कि मेटल जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है और नॉन मेटल जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है उनके बारे में आपको बताया था हमने। तो आप इनको लिख लीजिए और अपने नोट्स में राइट डाउन करके अच्छे से इसको याद कर लीजिए, क्योंकि अब यही क्वेश्चन जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट होने हैं। तो कुछ आज 14 क्वेश्चन हम देखे, इसमें कुछ और क्वेश्चन हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पहले के ईयर्स में पूछे जा चुके हैं। गर्मी आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा हो रही है, हालत ख़राब हो रहा है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो है ये रियली में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और अब और इम्पोर्टेंट हो जाते हैं जब वो कुछ पार्ट हट गए। तो क्योंकि अब इन्हीं पे ज़्यादा डिपेंडेंस होगा ज़्यादा क्वेश्चंस बनने के। तो आप इनको अच्छे से लिखिए, तैयार करिए, जो डाउट्स हैं उनको पूछिए। और जैसे कि 1000 सब्सक्राइबर हो ही चुके हैं इस चैनल पे, तो जल्द ही हम आपसे लाइव में मिलेंगे आपके डाउट के साथ। तो बस आप लोग पढ़ते रहिए और अच्छे से तैयारी करिए बोर्ड एग्जाम्स की। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, जय हिंद।